अचानक से एक आदमी आया और सीधे आकर उनसे फटाक से टकराया। टकराया तो भागने वाले बोले, भाई भाई देख के चलो क्या। वो आदमी कुछ नहीं बोला। हेलो दोस्तों, कहानी संख्या नंबर 47 में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। अभी मैं एक तरह से कहे तो प्रयोग किया जा रहा हूँ, फिर भी कहानी मैं बनाता रहूंगा। तो ये कहानी मैं शुरू करता हूँ। अभी आपने शीर्षक पढ़ा, मूर्तियों के चोर। भाई ऐसे कौन से चोर हो गए, मूर्ति चुराने लगे। इंसान की कोई फितरत थोड़ी होती है, तो कुछ भी चुरा लेता है। बहुत समय पहले किसी गांव में टप्पू नाम का एक बच्चा रहता, 10-11 साल के आसपास का। उसकी वो अपनी लाइफ थी। कभी स्कूल जाना, कभी स्कूल नहीं जाना। नहीं जाना तो पेट दर्द करना, नहीं तो सर दर्द करना। स्कूल गिल्ली डंडा खेलना, घोड़े हाथी, यही सब खेलना। जिंदगी अपने एंजॉय करना, ना आगे न बीते हुए कल का कुछ मतलब, ना आगे का कुछ मतलब, अपनी जिंदगी खुल के जीना। और हाँ, उसके पिताजी एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। बहुत प्यारी प्यारी मूर्ति बनाया करते थे, हर तरह की। चाहे पत्थर की बना लो, चाहे कांसे की बना लो, तांबे की बना लो, सब तरह की मूर्ति बेचते। उनका काम धाम बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए टप्पू को कोई दिक्कत भी नहीं थी। टप्पू की लाइफ भी अच्छी चल रही थी, काफी अच्छे पैसे भी आ रहे थे। एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी बोले, बेटा मैं जा रहा हूँ शहर कुछ मूर्ति बेचने। उसके पिताजी को बाय बाय कर दिया। जब उसके पिताजी शहर की तरफ प्रवेश किए, जब पैदल पैदल जा रहे थे अपने स्थान पे जहां पर मूर्ति बेचते थे, अचानक से एक आदमी आया और सीधे आकर उनसे फटाक से टकराया। टकराया तो भागने वाले बोले, भाई भाई देख के चलो क्या। वो आदमी कुछ नहीं बोला। खैर, वो बैठ गए अपनी जगह मूर्ति बेचने के। इसी बीच में क्या हुआ, चाहता था सिपाहियों ने पूरे उस इलाके को घेर लिया। रोको रोको, कोई नहीं जाने पाया, सबको सबको रोक दिया। हुआ क्या था, एक बहुत बेशकीमती मूर्ति, इतनी बड़ी सी मूर्ति थी, महल से चोरी हुई थी। अब उसके लिए सारे सिपाही बेचैन थे कि भाई कहाँ गई मूर्ति, तो गई गए गई तो गई कहाँ। पूरे इलाके में सबकी तलाशी शुरू कर दी। उसके पिताजी आराम से बैठे थे, ठीक है तलाशी ले दो। जब उन्होंने टप्पू के पिताजी का थैला संभाला, उसमें से मूर्ति निकल गई। और उसके पिताजी डर गए, अरे ये तो मूर्ति मेरी है ही नहीं, मैंने ऐसी मूर्ति बनाई ही नहीं है। बोला, तुम चोर हो, तुम कैसे बनाओगे, तुम्हें क्या पता है ये मूर्ति चोरी की, तुम चोर हो। पिताजी बोला, मैं क्यों चोर होगा भाई, मैं तो मूर्ति बना सकता हूँ। सिपाही और वो गर्म हो गए, बोले अच्छा तुम मूर्ति बना सकते हो, इसका मतलब तुम चोरी भी करते हो, तुम मूर्ति भी चोरी की बनाते हो। और पकड़ कर उसके पिताजी को कारावास में डाल दिया। फिर टप्पू उसकी मम्मी को पता लगा, दोनों परेशान कि भाई एक उपाय हो सकता है भाई। तो जिसको मूर्ति चाहिए वो कहीं ना कहीं से मूर्ति लेगा, चोरी वाले। उसने क्या किया, कुछ मूर्तियां इकट्ठा करके जो उसके पिताजी की थी, जगह 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 बेचना शुरू कर दिया। जगह जगह बेच रहा था, तो जिसको मूर्ति चाहिए थी उसकी भी निगाह पड़ी। बोला क्या है तुम्हारे पास। तब तो समझ रहा था भाई कोई तो है व्यक्ति जो इतना इंटरेस्ट ले रहा है। बोला कि नहीं, मेरे पास तो सब मूर्ति ऐसी ही है। आदमी बोले, सब ऐसी फालतू मूर्ति तो है। तब वो बोला, मेरे पास ऐसी भी मूर्तियां जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, मैं सबको नहीं देता। आदमी बोला, अच्छा तुम्हारे पास है मूर्ति, जरा दिखाओ तो। टप्पू बोला चलो। टप्पू उसे लेकर भी झोपड़ी में गया। झोपड़ी में लेकर गया, जो जमीन था, जमीन के नीचे जो अक्सर जो खाने में जानने वाला, उसने खांचा हटाया। बाद में बोला, ये क्या है। टप्पू बोला, डरो मत डरो मत, फिर पीछे आओ, मूर्तियां ऐसे, ऐसी मूर्तियां ऐसे नहीं रखी जाती, नीचे रखी जाती, आ जाओ आ जाओ। आदमी, क्योंकि टप्पू बच्चा था, वो आदमी बड़ा था, इसलिए उसको उतना ज्यादा डर नहीं लगा। बोला चलो ठीक है, नीचे चला। नीचे आया तो नीचे देखा एकदम अंधेरा। जब तक तो आदमी समझ पाता कि क्या हो क्या रहा है, टप्पू तुरंत वहां से निकल भागा। मतलब भाई बच्चा था तो उसको पता था कि तहखाने से निकलने का कौन सा रास्ता है। वो आदमी बेचारा फंस गया, कौन है, मुझे निकालो निकालो, ऊपर से भी नहीं खुल रहा है। वो आदमी परेशान, निकले तो निकले कैसे। इसी बीच टप्पू ने क्या किया, बोला भाई मूर्ति का पता बताओ। पीछे मतलब बाहर से आवाज दे रहा है, और बोला मुझे नहीं पता कौन सी मूर्ति की बात कर रहे हो। टप्पू बोला, तुमको अभी बताता हूँ, मेरे पिताजी को तुम लोग तुम्हारी वजह से कैद हुए ना, मैं तुमको बताता हूँ। जैसे टप्पू निकला था, उसमें उसने बहुत सारा भूसा, पुआल, बहुत सारा डाल दिया, डाल के आग लगा दी। पूरी पूरी धुआं वगैरह अंदर जाने लगा। वो आदमी बेचारा खांस खांस के बुरी तरह परेशान हो गया। बोला, अरे हमको छोड़ दो। टप्पू बोला, पहले मेरे पिताजी का पता बताओ कि उनको मूर्ति कहाँ है, तब मैं तुमको छोड़ूंगा। तब उस आदमी ने बोला, ये मूर्ति कहीं गई नहीं है, काली जी का जो मंदिर है उसमें जो बड़ा वाला बॉक्सा है, उसी में सारी मूर्तियां हैं।
पुजारी भी हमारे साथ मिला हुआ है, चाबी उसी के पास है। टप्पू ने सब सुन लिया। टप्पू ने उस आदमी को वहीं वहीं कैद रहने दिया, छोड़ा नहीं। तुरंत राजा के पास गया, बोला राजा जी ऐसी ऐसी बात है। राजा के कान खड़े हो गए, बोले चलो चेक करते हैं। पिता जब वो पुजारी के पास गया, पुजारी डर गया पूरी तरह से। उसका हाव भाव देखकर राजा समझ गया भाई गड़बड़ है। राजा तो चाबी ली, खोला, देखा सारी सारी मुर्गियां तो बक्से में पड़ी हुई है। बोले यही असली चोर थे, पुजारी और वो आदमी थे। वो आदमी भी दरबारी था। वो उस आदमी को और पुजारी दोनों को राजा ने कारावास में डाल दिया, उसके पिताजी को छोड़ दिया। इस प्रकार टप्पू ने अपनी समझदारी से अपने पिताजी का मान सम्मान तो बचाया ही, उनको कारावास से भी छुड़ा लिया। तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। कल मैं फिर नई और तारा तक की कहानी लेकर आऊंगा। साइनिंग ऑफ। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।